So now students, let us try to do a solution but with a problem question, यानी कोई हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, कोई सैम्पल क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम यानी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट होगी जिसके अगेंस्ट हम अब कोड लिखते हैं. सो लेट अस सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट. सो टास्क ये है you need to write a PL/SQL block to insert rows in temp table. एक टेम्परेरी टेबल है, वो हम देखते हैं उसके कॉलम क्या है, लेकिन एक टेम्परेरी टेबल है, उसमें आपने डाटा स्टोर करना है. इफ द रो इंसर्टेड इज ऑड देन स्टोर मैसेज वैल्यू इज ऑड, एंड इफ रो एडेड इज इवन देन डिस्प्ले मैसेज वैल्यू इज इवन. यानी बेसिकली हमने एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को चेक करना है कि क्या उसकी वैल्यू अगर ऑड है तो टेम्प टेबल में वैल्यू एक इंसर्ट करवा दें, लेकिन साथ में ना एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि फॉर एग्जांपल ऑड वैल्यू इज इंसर्टेड. और अगर फॉर एग्जांपल आई की वेरिएबल की वैल्यू इवन है तो एक रो ऐड करवा दें और साथ में टेबल में ही मैसेज डिस्प्ले करवा दें और साथ DBMS अंडरस्कोर आउटपुट में भी कि द वैल्यू इज इवन. तो ये बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है, बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है. लेट अस ट्राई टू सी द सैंपल कोड. अगेन एक और ट्रिक टू गेट यूज टू द कोड कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट कम से कम 2 से 3 डिफरेंट सोल्यूशन लिखें ताकि आपको थोड़ा सा ना डिफरेंट वेरिएशन लिखनी पड़े. और जब आप डिफरेंट वेरिएशन लिखते हैं तो आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्ट यूज करने पड़ते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एंड दैट इज द वर्ल्ड नोन वे टू गेट यूज टू एनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आपके लिए PL/SQL इज अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So to get used to it, try to write 2-3 different variations of the same question. So one suggested solution is कि मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए डिक्लेरेशन सेक्शन में x और i. बिगिन में मैंने लिखा फॉर i in 1.10. तो फर्स्ट टाइम i में वैल्यू आ गई 1 लूप. उसके बाद मैंने किया if mod ब्रैकेट में i कॉमन 2 यानी कॉमा 2. अब mod बेसिकली आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी 0 mod 2 से आंसर आएगा 0. यानी 0 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0, क्योंकि 0 इज लेस देन 2. तो हमारे पास रिमाइंडर आया 0 और जो क्वोशंट होगा वो आ जाएगा 2. तो हमारे पास बेसिकली एक 0 वैल्यू आ गई. और उसके बाद हमारे पास हमने ये चेक करना है कि अगर जो मॉड की वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इक्वल टू 0 है, जो कि है, देन मैसेज डिस्प्ले कर दो वैल्यू ऑफ i इज इवन एंड इंसर्ट इनटू टेम्प. ये एक टेम्परेरी टेबल है, इसके 3 कॉलम है, 2 इंटीजर है और एक वेरिएबल है. इसमें वैल्यू ऐड कर दो i की, जो फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम 1 है, तो और x जो कि फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम 100 है, और मैसेज डिस्प्ले करवा दो वैल्यू इज इवन यानी i इज इवन. तो फॉर द फर्स्ट टाइम i में वैल्यू है 1, तो 1 यानी मॉड ऑफ 1, 2 रिमाइंडर होगा 1. तो इस इफ में नहीं आएगा क्योंकि द रिमाइंडर यानी इफ मॉड 1, 2 इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 1, यानी 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1. तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो इस इफ में तो नहीं आने लगा फॉर द फर्स्ट टाइम लूप. सो अब इस इफ का एक एल्स पार्ट भी है. एल्स अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, क्योंकि टू चेक के एक कोई भी वैल्यू ऑड है या इवन है, यू जस्ट नीड टू चेक द रिमाइंडर कि जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रही है रिमाइंडर, क्या वो 0 है. अगर 0 है तो वो इवन वैल्यू है, अगर 0 नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक ऑड वैल्यू है, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या 0 आएगा या 1 आएगा. इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 ऑब्वियसली, क्योंकि 2 पे तो डिवाइड कर रहे हैं. तो एल्स में यानी अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई और है यानी 1 है, एल्स इंसर्ट इनटू टेम्प, वही i, x और वेरिएबल और वैल्यू डिस्प्ले करवा दो, यानी मैसेज डिस्प्ले करवा दो, स्टोर करवा दो i इज ऑड, और वही मैसेज पर वैल्यू ऑफ i इज ऑड DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डिस्प्ले भी करवा दो. उसके बाद एंड इफ और x को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया x + 100. तो अब इसमें फॉर लूप भी है और एक हमने इफ कंडीशन भी लिख ली है टू सी के हाउ दिस लूप विल गो. अगेन इफ कंडीशन फॉर लूप के क्योंकि अंदर है तो इट विल नॉट इफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप जो कि उसकी होनी है, उसने वैसे ही एग्जीक्यूट होना है द वे इट इज सपोज टू गेट एग्जीक्यूटेड. यानी नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन. सो ये हमारे पास एक सैंपल सोल्यूशन है. अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि हाउ इट विल वर्क.
So for that, let's go to the editor. Okay, so in the editor, let me bring the same code which I have here into the editor, and then we will see how this thing will get executed. और अगर कोई error वगैरह आ रहा है तो let's try to sort it out. Okay, ये पहली हमारे पास डेटा आ गया, कोड आ गया, and this is the second part. तो मैं इस कोड को अब यहाँ पे let me try to run the code. इस कोड को मैं यहाँ पे रन करता हूँ. अब यहाँ पे जब मैं कोड को रन करूँगा तो let's see कि ये क्या एरर डिस्प्ले करता है. तो ओके, अब पहला एरर उसने कहा है कि जी इनकाउंटर सिंबल दिस व्हेन एक्सपेक्टिंग, और लाइन नंबर उसने बोला है, लाइन नंबर बोला है 6. तो 6 पे हमने लिखा है यहाँ पे ओके रिमाइंडर. ओके, सो दिस लाइन. अब यहाँ पे मुझे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, एंड देन लेट अस ट्राई टू रीड ऑन द कोड एंड सी के इसकी आउटपुट क्या आती है. तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो अब वो कह रहा है जी यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड. इसका मतलब है कि टेम्प टेबल में पहले से कोई वैल्यूज मौजूद हैं. तो क्योंकि अभी हम लोग इसकी यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वगैरह को चेक नहीं कर रहे, तो लेट मी एम्प्टी द टेबल, डिलीट फ्रॉम टेम्प. मैंने टेबल को एम्प्टी कर दिया क्योंकि हमारे इसका तो ऑब्जेक्टिव ये है टू सी कि ये फॉर लूप चल भी रहा है कहीं चल रहा, नॉट टू वैलिडेट द यूनिक की और प्राइमरी की. तो 10 रोज ऑलरेडी मौजूद थी तो मैंने डिलीट कर दी सारी रोज. नाउ लेट मी ट्राई टू रीड ऑन द कोड एंड लेट्स सी के वैल्यू ऑफ आई इज ऑड, यानी फॉर द फर्स्ट टाइम वो एल्स में आया है और उसने कहा जी वैल्यू ऑफ आई इज ऑड. ये वाली स्टेटमेंट रन हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम. सेकेंड टाइम आई की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 2, क्योंकि आई में इंक्रीमेंट हो गया है. तो 2 mod 2 इज 0, यानी 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो ये सेकेंड टाइम ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है ये सेकेंड लाइन में. वैल्यू ऑफ आई इज इवन. नाउ लेट्स सी कि क्या रोज इंसर्ट हुई हैं कि नहीं हुई फ्रॉम द सिलेक्ट टेबल, फ्रॉम द टेम्प टेबल. सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टेस्ट एंड देन लेट्स ट्राई टू रन द कोड एंड सी ये हमारे पास what is inserted actually. Okay, now it is in execution. No data found. Okay, sorry, it is not test, it is temp. Sorry. So let us try to read on the code. इस select statement को दोबारा रन करते हैं. So now it is showing me the rows, total number of rows, 10 rows return. तो rows 10 ही insert हुई हैं क्योंकि ये लूप ने 1 से लेकर 10 तक चलना है. 1 is included and 10 is also included. So rows 10 insert हुई हैं और ये मैसेज देखें. फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 1 थी तो मैसेज था i is odd, 1 is odd. सेकेंड टाइम even हुआ क्योंकि i की वैल्यू हो गई 2, 2 is even. That means this code is actually functioning. And the third one odd, even and so on. अगर मैं for the first time i की वैल्यू को 0 कर देता हूं, let me try to empty the table again ताकि हमें ये यूनिक कॉन्स्ट्रेंट का एरर ना दे. अब मैं इसी कोड को दोबारा चलाता हूं एंड लेट्स सी. मैंने वैल्यू अब आई की फॉर द फर्स्ट टाइम 0 कर दी है, पहले 10 थी. तो अब पहले आ रहा है इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड. दैट मीन द कोड इज रनिंग. एंड देन लेट मी ट्राई टू सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम टेम्प टेबल एंड लेट्स सी what it will display. Now this way around it is showing even odd, even odd, even odd and so on. So this means this code is running. अब इसमें for भी है, if भी है और SQL भी है और else part भी है. तो इसमें 2-3 कंस्ट्रक्ट मैंने कोशिश की है कि एक ही कोड में यूज कर लें ताकि हम ये देख लें कि डिफरेंट कंस्ट्रक्ट को PLSQL में यूज कैसे करना है यूजिंग फॉर लूप.